हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद का। दोस्तों, आज हम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसे हम 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है एजेंट्स इन एआई। और ये सारे टॉपिक नेट के एग्जाम के लिए भी है, तो आप यहाँ पर साइड बाय साइड नेट के एग्जाम की भी स्टडी इजीली कर पाएंगे मेरे साथ मिलकर। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एजेंट। तो दोस्तों, एजेंट क्या होता है एक्चुअली, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं। तो पीपीटी में मैं थोड़ा सा लेंथी पोर्शन लेके चल रही हूँ, बट एक्चुअल में पीपीटी में इतना लेंथी पोर्शन लेते नहीं है। बट मैं साइड बाय साइड आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा है, ताकि आप इजीली यहाँ से डेटा को ले सकते हैं। ठीक है। तो एआई क्या होता है एक्चुअली, एआई हमने ऑलरेडी देखा है। तो एआई में हम क्या करते हैं, स्टडी है। एआई किस टाइप की स्टडी है? एआई रैशनल एजेंट और उसके एनवायरनमेंट की स्टडी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, रेशनल एजेंट्स क्या होते हैं? तो रेशनल यानी कि जो भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। किसमें हम बात करते हैं? एआई के अंदर हम बात करते हैं। तो एआई क्या है? एआई इज द स्टडी ऑफ लॉजिकल एजेंट, और इसके एनवायरनमेंट की हम यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं यहाँ पर एआई के अंदर। तो ठीक है, तो ये है एआई। तो अब यहाँ पर एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो एजेंट यहाँ पर क्या करता है? एजेंट सेंस करता है। एजेंट सेंस करता है, सेंसर के थ्रू एनवायरनमेंट को सेंस करता है यहाँ पर। तो एजेंट का मेन काम क्या रहता है? एजेंट का काम रहता है सेंसर्स के थ्रू एनवायरनमेंट को सेंस करता है। और इसमें एक और ऑप्शन, एक और जो इसमें प्रॉपर्टी है इसकी, हम क्या बोलते हैं इसको? एक तो इसमें होता है सेंसर, ठीक है। दूसरा इसमें होता है एक्चुएटर। तो सेंसर के थ्रू क्या करता है? वो एनवायरनमेंट को सेंस करता है, ठीक है। और एक्चुएटर के थ्रू क्या करता है? वो एक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। एक्शन परफॉर्म करता है यहाँ पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर एंड विद द हेल्प ऑफ सेंसर। ये क्या करता है? एनवायरमेंट को सेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट, एआई एजेंट की मेंटल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है वो हमें पता होना चाहिए। जस्ट लाइक कि इसमें मेंटल प्रॉपर्टी होती है नॉलेज, बिलीफ, इंटेंशन, ये इसकी मेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एआई एजेंट की अगर वो बात करें, तो ये एक साइकिल के ऊपर वर्क करता है। उस साइकिल का क्या है एक्चुअली? प्रोसीजर क्या है? परसीविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। तो ये एआई एजेंट क्या क्या करता है? एक पर्टिकुलर साइकिल पे वर्क करता है। इसमें क्या काम करता है? परसीविंग यानी कि समझना, थिंकिंग यानी कि सोचना, एंड देन जो भी इसने समझा है, सोचा है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म करना, एक्टिंग को परफॉर्म करना, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ह्यूमन एजेंट की बात करें, अभी हम एआई पे भी आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होएगा। बट अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो उसमें सेंसर कौन से होते हैं और एक्चुएटर कौन से होते हैं? तो उसमें सेंसर कौन से होते हैं? आईज, ईयर और जो अदर ऑर्गन्स है, जो कि सेंसर के थ्रू काम करते हैं। और अगर हम एक्चुएटर की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो लेग हो गया, हैंड्स हो गए, वोकल ट्रैक्ट हो गया, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये एक्चुएटर के अंदर आते हैं। तो ऐसे ही एआई का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रोबोटिक्स का कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। तो रोबोटिक्स में सेंसर कौन कौन से होते हैं? रोबोटिक्स में सेंसर हो गया, कैमरा हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड की जो रेंज होगी वो हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। ये सारे क्या हो गए? ये सारे सेंसर के पार्ट हो गए। और अदर ऑप्शन में देखें, एक्चुएटर की अगर बात करें, तो वहां पर वेरियस मोटर्स जो होते हैं वो एक्चुएटर का काम करते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में अगर देखें, तो फाइल के जो कंटेंट होते हैं वो सेंसरी इनपुट होते हैं, यानी कि वो सेंसर है यहाँ पर। और आउटपुट की अगर, एक्चुएटर की अगर बात करें, तो वो इनपुट एंड डिस्प्ले, आउटपुट जो भी स्क्रीन पर हमें दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? वो यहाँ पर एक्चुएटर होते हैं। तो दोस्तों, ये आपको कॉन्सेप्ट एग्जांपल के थ्रू भी क्लियर हो गया होगा कि एजेंट में सेंसर एंड एक्चुएटर का क्या क्या काम होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये कैसे, क्या क्या इसमें यूज होता है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, इफेक्टिव्स क्या होता है। सेंसर की अगर बात करें, तो ये एक नॉर्मली क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है, ठीक है। ये एक डिवाइस है जो एनवायरनमेंट में चेंज आया है उसे डिटेक्ट करेगा, और ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेंड करता है। यानी कि जो भी एनवायरनमेंट में ये चेंजेस आया है, उसको पहले वो डिटेक्ट करता है, फिर सारी जो इन्फॉर्मेशन उसने डिटेक्ट की है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेंड कर देगा। और जो इसमें है, एजेंट एनवायरनमेंट को सेंसस के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर एनवायरनमेंट को जो ये ऑब्जर्व करते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं? ये सेंसस के थ्रू यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्चुएटर की। ये क्या है? ये जस्ट लाइक मशीन, ये मशीन के मोस्टली वो कंपोनेंट्स होते हैं। मशीन के वो कंपोनेंट्स होते हैं
जो एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मशीन के ऐसे कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग अ सिस्टम। ठीक है, मूविंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, किस पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एक्चुएटर, मूविंग एंड कंट्रोलिंग अ सिस्टम। अब हम बात करते हैं इफेक्टर की। तो ये ऐसे ऐसे डिवाइस जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम इफेक्टर बोलेंगे। जस्ट लाइक कि लेग्स हो गए, व्हील्स हो गई, आर्म्स हो गई। तो ये सारे क्या है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए ये किसके अंदर आते हैं, ये इफेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है। तो इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंट एजेंट, ठीक है, नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐसी ऑटोनोमस एंटिटी है। किस टाइप की एंटिटी है ये, ऑटोनोमस एंटिटी है जो एनवायरनमेंट पर एक्ट करती है थ्रू सेंसर एंड एक्चुएटर फॉर व्हाट पर्पस, फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक एंटिटी है जो एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट करती है। किसके थ्रू एक्ट करती है, सेंसर एंड एक्चुएटर के थ्रू एक्ट करती है। किस पर्पस के लिए करती है, जो हमारा गोल है उसे अचीव करने के लिए ये यहाँ पर वर्क करती है, एक्ट करती है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इसके फॉलोइंग मेन रूल्स है एआई एजेंट के, इंटेलिजेंट एजेंट के। तो वो क्या रूल्स है वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें फर्स्ट रूल क्या बोलता है, एबिलिटी टू परसीव, यानी कि एआई एजेंट जो भी है उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए समझने की एनवायरनमेंट को। ठीक है, एनवायरनमेंट को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज टू मेक डिसीजन। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग डिसीजन भी ले सके। थर्ड रूल आता है, डिसीजन शुड रिजल्ट इन एन एक्शन। जो भी हमने डिसीजन बनाया है उसको हमें एक्शन में लेके आना होता है। एंड द फोर्थ लास्ट रूल क्या है, एक्शन मस्ट बी रेशनल एक्शन, यानी कि एक्शन लॉजिकल होना चाहिए। जो भी हम पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लॉजिकल टास्क होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। जो हम हमारा काम कर रहा है वो टास्क हमारे गोल को अचीव कर पा रहा है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमें यहाँ पर ये मेनली देख के चलना होता है। ठीक है, तो ये है इंटेलिजेंट एजेंट के रूल्स, जिसमें फर्स्ट क्या है, हमें परसीव करना है एनवायरनमेंट। ठीक है, एबिलिटी टू परसीव द एनवायरनमेंट, समझने की कोशिश करनी है। फिर ऑब्जर्व करना है, फिर डिसीजन को हमें एक्शन में लेके आना है। एट द लास्ट जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया है वो लॉजिकल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेशनल एजेंट, यानी कि रेशनल का मतलब आपको पता है, लॉजिकल की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये रेशनल एजेंट्स क्या होते हैं वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये वो एजेंट होते हैं जिसके पास क्लियर प्रेफरेंस, मॉडल अनसर्टेनिटी होती है। यानी कि इनके पास क्या होता है, क्लियर प्रेफरेंस होती है, मॉडल अनसर्टेनिटी होती है, और ऐसे वे में ये एक्ट करते हैं जिससे वे परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके विद ऑल पॉसिबल एक्शंस। ठीक है, तो यानी कि ये काम कैसे करते हैं कि ये इस वे में काम करते हैं, इस वे में एक्ट करते हैं जिससे वो परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके जो भी इसके पॉसिबल एक्शंस है उनके थ्रू। ठीक है, ये मोस्टली सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया, ये इंटेलिजेंट एजेंट के काफी सिमिलर है। कौन सिमिलर है, रेशनल एजेंट सिमिलर है। ठीक है, तो ये काफी सिमिलर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, अ रैशनल एजेंट इज सेट टू परफॉर्म द राइट थिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, ये किस पर्पस के लिए यूज करता है, किस पर्पस के लिए होता है, परफॉर्म द राइट थिंग। राइट थिंग्स को परफॉर्म करने के लिए इसे यूज किया जाता है। एआई इज अबाउट क्रिएटिंग रैशनल एजेंट टू यूज द गेम डिसीजन थ्योरी। तो हम किस पर्पस के लिए इन्हें यूज करते हैं, जस्ट लाइक कि कोई गेम थ्योरी बनाना है, जस्ट लाइक कि चेस ही बनाना है, तो उस पर्पस के लिए हमें इनको यूज करना पड़ता है। डिसीजन थ्योरी कुछ पर्टिकुलर हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो उनके बेस पे हमें क्या क्या डिसीजन बनाना है, उस बेस पे हम इसे यूज करते हैं। जो भी हमारा रियल वर्ल्ड का सिनेरियो रहता है उस पर्टिकुलर वे में भी हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं ये रेनफोर्समेंट जो ये होती है एआई में, रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम के लिए भी काफी
इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है? रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम में क्या रहता है, जहां भी हमारे पॉजिटिव, एक्चुअली हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड कब मिलता है, जब हम बेस्ट पॉसिबल एक्शन परफॉर्म करते हैं, और हमें नेगेटिव रिवॉर्ड कब मिलता है, जब हम कोई रॉन्ग एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये टॉपिक किसका है? ये रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम का है, जहां पे हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड भी मिलता है और नेगेटिव रिवॉर्ड भी मिलता है। पॉजिटिव हमें किस वे में मिलता है, जब हम कोई बेस्ट पॉसिबल एक्शन परफॉर्म करते हैं, और नेगेटिव रिवॉर्ड हमें कब मिलता है, जब हम कोई रॉन्ग एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये रैशनल एजेंट इसके साथ भी इसके जैसे ही ये काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक्चुअली रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम के लिए रैशनल एजेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बेसिक रैशनल एजेंट का टॉपिक, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या होता है? रैशनैलिटी का नॉर्मल मतलब समझे तो एक एजेंट की रैशनैलिटी उसके परफॉर्मेंस द्वारा मेजर की जाती है। यानी कि एक एजेंट है तो पर्टिकुलर, ठीक है, अगर उसकी रैशनैलिटी का हमें पता करना है तो इस एजेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि इस एजेंट का लॉजिक, अगर हमें लॉजिकल वे अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे कि यानी कि इस एजेंट के लॉजिकल परफॉर्म करने की, लॉजिकल एक्शन डिसीजन लेने की, गेमिंग पर्पस के लिए इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, तो उसके बेस पे हम क्या बोलते हैं कि ये इसको मेजर किया जाता है। तो एजेंट की रैशनैलिटी उसके परफॉर्मेंस द्वारा मेजर की जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है। रैशनैलिटी कैन बी जज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें क्या है, जो मेन आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ बार बार, परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर इसे डिफाइन किया जाता है। एजेंट का प्रियोर नॉलेज कितना है उसके पर्टिकुलर एनवायरमेंट को लेके, उस पर मेन फोकस किया जाता है। बेस्ट पॉसिबल एक्शंस दैट एन एजेंट कैन परफॉर्म, यानी कि सपोज मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या क्या अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक एजेंट ट्राई कर रहा है। यानी कि हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं, जिसके लास्ट में हमें परफॉर्मेंस ऐसा मिले कि कहीं से भी कुछ भी रोंग, जो हम बोल सकते हैं एक्शन का कुछ भी वे ही ना बचे, ठीक है। तो उस पर्पज के लिए सारे बेस्ट पॉसिबल एक्शंस हमें यहाँ पर परफॉर्म करके देखने होते हैं। एंड द सीक्वेंस ऑफ परसेप्ट, यानी कि ये तो हमें समझना ही होगा कि सीक्वेंस जो है इसके समझने का वो क्या है, कैसे वे में कैसे ये काम करता है। तो ये है इसका मेनली हम जिसको थ्रू हम लोग इनको मेजर करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एन एआई एजेंट। कैसे स्ट्रक्चर होएगा इसका? तो एआई का काम है एजेंट प्रोग्राम को डिजाइन करना। आपको पता है एआई का काम क्या है? एजेंट प्रोग्राम को डिजाइन करना जो एजेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सके। यानी कि एआई का मेन काम क्या है? ऐसे एजेंट प्रोग्राम को डिजाइन करना जो एजेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है। तो अब एजेंट क्या होता है? एजेंट क्या है? आर्किटेक्चर पर प्लस एजेंट प्रोग्राम। तो एजेंट को हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर उसका मॉडल हो गया और उसका प्रोग्राम जो भी है वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर मेनली इसके अंदर, ठीक है। Following are the main three terms involved in the structure of an AI agent. तो इसका मेन जो थ्री टर्मिनोलॉजीज है वो कौन कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एआई एजेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है आर्किटेक्चर एंड द अनदर वन इज एजेंट फंक्शन एंड द लास्ट वन इज एजेंट प्रोग्राम। तो आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर जैसे कि हमें पता है मॉडल स्ट्रक्चर होता है, तो वही यहाँ पर आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर इज मशीनरी दैट एन एआई एजेंट एग्जीक्यूट्स ऑन, ठीक है। जिसपे एआई एजेंट वर्क करेगा तो वो मशीनरी होती है, ठीक है। एजेंट फंक्शन क्या होता है? एजेंट फंक्शन इज यूज टू मैप अ परसेप्ट टू एन एक्शन। तो जो भी हमने समझा है, जो भी हमने काम किया है उसको मैप करेगा, यानी कि एक्शन में लेके आएगा, ठीक है। तो वो एआई फंक्शन का काम, एजेंट फंक्शन का काम होता है। एजेंट प्रोग्राम का काम क्या होता है? एजेंट प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एजेंट फंक्शन। तो जो भी हमने एजेंट फंक्शन के थ्रू समझा है फिर उसको हम एक्शन में लेके आते हैं, तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना वो किसके थ्रू होता है? वो एजेंट प्रोग्राम के थ्रू होता है। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एआई एजेंट। उसमें हमारा मेनली क्या रहता है? आर्किटेक्चर रहता है जो कि मशीनरी के ऊपर का मशीनरी होती है, जिसके ऊपर एआई एजेंट वर्क करता है, एग्जीक्यूट करता है। एआई फंक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा को परसीव करते हैं, समझते हैं, नॉलेज लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको हम एक्शन में लेके आते हैं। एंड एआई प्रोग्राम क्या है? जो भी हमने एआई फंक्शन के थ्रू समझा है उसे एक्शन में लेके आए हैं, तो जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना वो किसके थ्रू करते हैं? वो हम एआई एजेंट प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। तो ये है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एआई एजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये पीस रिप्रेजेंटेशन। पीस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर मॉडल है जिस पर एआई एजेंट वर्क करता है। ये क्या है, एक मॉडल है, ठीक है। क्या मॉडल है ये, जिस पर एआई एजेंट वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं पीस का मतलब क्या है। एक्चुअली पी का मतलब परफॉर्मेंस, जो कि हम ऑलरेडी देखते हुए यार, परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है, मेन टारगेट ही हमारा ये होता है। ई का मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें टास्क परफॉर्म करने होते हैं। एक्चुएटर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सेंसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्चुएटर, सेंसर, एनवायरनमेंट एंड परफॉर्मेंस मेजर। तो पीस रिप्रेजेंटेशन ये एक मॉडल है जिस पर एआई एजेंट वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे कि एक सेल्फ ड्राइविंग का एक एग्जांपल लेते हैं, पीस रिप्रेजेंटेशन में कैसे ये वर्क करता है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब परफॉर्मेंस में देखते हैं, परफॉर्मेंस में हम एक कार का क्या मेजर करेंगे। सेल्फ ड्राइविंग जो कार उसकी हम बात करते हैं तो उसकी सेफ्टी को मेजर करेंगे, उसका टाइम कितना लग रहा है, क्या क्या टाइम है वो सब मेजर करेंगे। लीगल ड्राइव्स जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या है वो सारे मेजर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड कंफर्टेबलनेस वो क्या है वो भी चेक करते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में जो इसके आसपास का एनवायरनमेंट है सारा वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि रोड्स हो गया, अदर व्हीकल का स्पीड क्या है, अदर व्हीकल कितना दूर है, कितना पास है, वो सारा मेजर करते हैं। रोड की जो साइन रहते हैं, यहाँ पर कुछ भी साइंस लिखे होते हैं तो वो मेजर करने का काम किसका रहता है, एनवायरनमेंट के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। एक्चुएटर की बात करें तो स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर, ब्रेक, सिग्नल, हॉर्न, तो ये सारे किसके पार्ट है, ये एक्चुएटर के पार्ट है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें कैमरा हो गया, जीपीएस हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, एक्सक्लोमीटर हो गया, सोनार हो गया, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे सेंसर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पीस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा मॉडल है जिस पर एआई एजेंट वर्क करता है और उसमें हम ये चारों परफॉर्मेंस, चारों जो पी, ई, ए, एस, इनको चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा मॉडल डिजाइन करते हैं, एआई एजेंट डिजाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि मेडिकल, जो अभी अभी हमने सेल्फ ड्राइविंग की कार की बात करी, अगर उसमें उसी का सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मेडिकल डायग्नोस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस कैसे मेजर होएगी। हेल्थी हेल्थी पेशेंट कौन से हैं वो हम चेक, हेल्थी पेशेंट को हमें चेक करना है कि उसकी परफॉर्मेंस को हमें चेक करना है कि उसे कैसे हम हेल्थी रख सकते हैं, उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो पेशेंट, हॉस्पिटल स्टाफ, एक्चुएटर की टेस्ट और ट्रीटमेंट, सेंसर यानी कि कीबोर्ड हो गए, एंट्रीज ऑफ सिम्टम्स, जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं उनकी एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड करना, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर के एग्जांपल की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, क्लीनलीनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, बैटरी लाइफ, सिक्योरिटी होनी चाहिए। एनवायरनमेंट यानी कि रूम को, टेबल के लिए वुड फ्लोर, कारपेट, वेरियस ऑब्स्टेकल्स के लिए, ठीक है। एक्चुएटर व्हील्स हो गए, ब्रशेस हो गए, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर हो गया। सेंसर्स की बात करें तो कैमरा हो गया, ये सारे इसके सेंसर्स हो गए, ठीक है। पार्ट पिकिंग रोबोट की अगर बात करें तो एआई की पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो परसेंटेज ऑफ पार्ट इन करेक्ट बिन्स, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट विद पार्ट्स एंड बिन्स, इसमें एक्चुएटर में आएंगे जॉइंटेड आर्म्स एंड हैंड हो गया, सेंसर में कैमरा है, जॉइंट एंगल सेंसस हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अगर आप पार्ट पिकिंग रोबोट डिजाइन करना चाहते हो तो आपको ये चारों के चारों जो भी पीस है यहाँ पर आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी चाहिए। मेडिकल डायग्नोस की बात करें तो ये सारे फुलफिल होने चाहिए, वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो ये सारे फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा पीस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम एजेंट एनवायरनमेंट ऑफ एआई नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक आप ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।